की जो पत्नी है उनके उदर में भेजा कि जाओ धर्म का संचालन करो, धर्म की स्थापना करो, जाओ। तो आज कयाधु के उदर में जैसे वो बालक आया तो बालक जो है नाम जप कर रहा है, 12 मंत्र का जाप कर रहा है। 12 मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नाना भांति से जब जाप कर रहा है उदर में, पेट में ही, तो अब तो सभी सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो सुनते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति का असर उन्हीं पर पड़ता है, भगवान का नाम उन्हीं को अच्छा लगता है, भगवान की शक्ति उन्हें दिखाई देती है जो वाकई में भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। तो कयाधु मैया को ये नाम सुनाई दे रहा था। और ये तो बात तुम जानते ही हो, जब कोई नाम जप करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तो सबसे पहले कौन परेशान होते हैं? देवताओं में सबसे पहले कौन परेशान होते हैं? इंद्रदेव। इंद्रदेव परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे इंद्रासन लेने के लिए तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तभी कभी तुम देखोगे यज्ञ अनुष्ठान कराओ, कथा भागवत कराओ, तो उसमें कभी आंधी आए, कभी बारिश होने लगेगी, कभी कुछ, ताकि हमारी पूजा जो है पूरी ना हो पाए, तब पूरा ना हो पाए। और कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, और कुछ लोग आप लोगों की तरह जो भक्ति में निपुण होते हैं वो कह देते हैं कि आंधी तूफान कहा करेगा। तो अब यही हुआ, इंद्रदेव जब घबराए, इंद्रदेव ने कयाधु मैया का हरण कर लिया। और जब हरण कर लिया है तो वहां देवर्षि नारद बीच रास्ते में पहुंच गए। इंद्रदेव ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया, आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? जवाब दिया कि हम तो देखते ही रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अरे तुम कयाधु का हरण क्यों कर रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? जवाब दिया, मुनिवर क्या बताएं, सब तो पैदा होने के बाद मान लो भजन करते हैं, भगवान को नाम जप करते हैं, और जे तो पैदा नहीं भयो, पेट में ही भजन कर रहा है। तो हमें लगता है कि मेरे इंद्रासन ना छिन जाएगा, इंद्रासन के चक्कर में तो ना ये बालक। अरे हमने देखा कि पैदा होने के बाद ये मानव भजन करते हैं, तब करते हैं, लेकिन ये बालक अनोखा है जो उदर में, पेट में 12 मंत्र का जाप कर रहा है, जो इतना शक्तिशाली है, जो बिगड़े से बिगड़े काम को बना देता है, ये 12 मंत्र का जाप। तो ये उस मंत्र का जाप कर रहा है जिसमें महान शक्ति है। देवर्षि नारद कहने लगे इंद्रदेव, तुम जल्दी घबरा जाते हो, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। अरे श्री नारायण जी ने अपने वैष्णव भक्त को भेजा है धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का संचालन हो। लोग घबरा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, हिरण्यकश्यप का पाप अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इसलिए वैष्णव भक्त को भेजा है। इंद्रदेव ने कहा कि ये बालक क्या कर लेगा? देवर्षि नारद ने कहा, तुम नहीं जानते हो, भगवान की लीला देखो, और तुम चुरा कर न ले जाओ, हरण करके न ले जाओ। तुम्हें यही तो डर है कि बाहर ये आवाज सुनाई दे रही है, ये न दे, और वैसे किसी को पता भी चल गया तो सब नगर में ढूंढना पिट जाएगा, तो गर्भ में ही बच्चा ये मारा जाए, ये उचित नहीं है। तो देवर्षि नारद ने कयाधु मैया को 27 दिन तक अपने आश्रम पर रखा और योग साधना सिखाई कयाधु मैया को। और उधर से आवाज जो आ रही थी वो धीरे धीरे मंद हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा है। गुजरने के बाद कयाधु मैया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है, जिसका नाम रखा गया है प्रहलाद। प्रहलाद नाम रखा। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए तो देखा कि सभी नगर निवासी जो हैं हमारे पिता को भगवान मानते हैं, पिता को भगवान मानते हैं, तो वो भी ऐसे धीरे धीरे आचरण में पड़ता रहा।
क्योंकि संगत का असर हो जाता है। और धीरे धीरे लोगों की तरह ही रहने लगा। फिर हिरण्याकश्यप ने मन में सोचा कि यहाँ कहीं और ज्यादा बिगड़ न जाए, कोई इसको वैष्णव भक्त न बना दे, हमारे बैरी का भक्त न बना दे। तो गुरु शंडामर्क के यहाँ भेजा, जो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे शंडामर्क, उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेजा। क्योंकि उस आश्रम में केवल हिरण्याकश्यप के बारे में पढ़ाया जाता था। हिरण्याकश्यप भगवान अगर मारे तो मर जाता है, हिरण्याकश्यप भगवान जिसको जिंदा छोड़े वो जिंदा रहता है, हिरण्याकश्यप भगवान बड़े शक्तिशाली हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, वो अमर हैं, वो न बाहर मर सकते हैं न भीतर मर सकते हैं। ऐसी उनके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। कहते हैं कि भगवान की जब लीला होती है तब पूरा पासा पलट जाता है। कर ले हम अपनी मनमानी। धीरे धीरे वक्त गुजरा। आश्रम में प्रहलाद जी पढ़ने लगे तो बस वही बात सिखाई जा रही थी कि हिरण्याकश्यप भगवान ऐसे अमर हैं कि ना तो वो शस्त्र से मर सकते हैं, ना अस्त्र से मर सकते हैं, ना नर से मर सकते हैं, ना पशु से मर सकते हैं, और 12 महीने में तो बिल्कुल नहीं मर सकते, 27 नक्षत्रों में नहीं जी। इतने बड़े बलवान हैं, उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, अमर हैं वो। ऐसे पढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। जैसे ही प्रहलाद जी गुरु पाठशाला के लिए जा रहे थे तो बीच में एक आवाज आई है। बीच में आवाज आई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्री हरि, हे कृपा निधान। धोखे से इस हवा में 4 बिल्ली के बच्चे दब गए थे और मेरे पति ने इस हवा में आग लगा दी। इन बच्चों का बाल भी बांका ना हो, ऐसा हम चाहते हैं।